दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं ना, ये है सिंघाड़ा। और सिंघाड़े को जल फल बोलते हैं। इसमें धनिया और मिर्च की हरी चटनी ले रखी है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सीजनल फल मिस कर जाते, नहीं खाते हैं। लेकिन सीजनल फल जो है हर किसी को खाना चाहिए। और इस सिंघाड़े में विटामिन भी होती है। ये सीजनल जो फल होते हैं, ये जो मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उससे हमको बचाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिंघाड़ा ठंडा होता है और ये ठंडी के मौसम में खाएंगे तो हमें ये नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो मौसम परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, उन बदलाव से हमें बचाता है। तो हमको हर चीज़ खाना चाहिए। समय समय पर जो भी फल आते हैं उनको खाना चाहिए। महंगा है तो कम खाओ, सस्ता है तो भरपेट खाओ। ये सिंघाड़ा चटनी के साथ में बहुत बढ़िया लगता है खाने में। ये पके हुए सिंघाड़े, इनको पानी में उबाला गया है। उबालने के बाद में इसको छीला गया है और ये धनिया और मिर्च की चटनी के साथ में इसको हम खा रहे हैं। अब तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह आपको सिंघाड़े मिल जाएंगे, क्योंकि इनका सीजन चल रहा है। बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। और ये फल आहार में आता है। ये जब सिंघाड़ा पक जाता है, इसको छील करके सुखा करके फिर उसकी पिसाई करके इसका आटा बना लिया जाता है। तो उस आटे की पकौड़ी, पापड़ और कई तरह की नमकीन भी इससे बनती है। तो ये शुद्ध है। अब ये देखो, ये कि ज़मीन में नहीं पैदा होता है, ये जल में पैदा होता है। ये एक ऐसा फल है जो जल में ही पैदा होता है। इसका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ये खाने में इतना टेस्टी लग रहा है। और इसको हम काली मिर्च डाल करके घी में अगर फ्राई कर लें तो और बढ़िया लगेगा। लेकिन चूँकि देसी घी है नहीं, तो हम धनिया और मिर्च की चटनी से काम चला लेते हैं। अब ये सोचो, ऐसा फल ये है, कुछ ही फल है जो हमेशा मिलते रहे। जैसे केला है, वो हर मौसम में मिलता है। सेब आपको हर मौसम में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो हमको साल में मिलते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, वो भी हमेशा मिल जाता है, क्योंकि अमरूद का जो पेड़ है वो साल में 2 फसल देता है। लेकिन अब सिंघाड़ा ले लो तो हमको साल में एक बार ही मिलता है। ये
वार्षिक फल कह लो। अब ये कुछ ही समय तक चलेगा। अब ये समझ लो कि जनवरी के बाद आपको सिंघाड़ा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंघाड़ा पक रहा है, ये पक रहा है। अब इसको जितना बिक जाएगा नहीं, इसको सुखा करके फिर इसका आटा बन जाता है। और शहरों में बिकता है। लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे व्रत करते हैं तो व्रत में जो है सिंघाड़े का आटा ले जाते हैं, उसकी पकौड़ी बना करके खाते हैं, फलाहारी नमक डाल करके, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, उसको फलाहारी नमक भी बोलते हैं। तो उसके साथ इसके जो है पकौड़ी वगैरह सब तैयार करते हैं। सिंघाड़ा जो है हमारे खून को गाढ़ा होने से बचाता है। ठंडियों में क्या होता है कि हमारा जो है खून गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से मान लो कोई सांस का मरीज है या ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसके लिए सिंघाड़ा बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा कि जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनको ठंडियों में ज़्यादा दिक्कत होती है, और ख़ास करके जो सांस के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ों को भी जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भैया सिंघाड़ा खाना चाहिए। सिंघाड़ा खाओगे तो इन चीज़ों, अब ये सिंघाड़ा मान लो हम खाते हैं, अब इसको दूसरे तीसरे दिन ना रोज़ खाओ, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इसका सेवन करो, तो जो इससे रस हमारे शरीर में जाएगा ना, जो इससे तत्व हमारे शरीर में बनेगा, पूरा साल काम करेगा। तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब कल हम बाज़ार गए थे तो वहाँ पर सिंघाड़ा बिक रहा था, तो हमने घर में पूछा कि भाई सिंघाड़ा लेकर के आए, तो बोले लेकर के आओ। तो अभी ये सुबह सुबह उबाला गया है। हालांकि खाना बनने जा रहा था, हमने कहा खाना मत बनाओ, भी सिंघाड़ा ही खाएंगे, और खाना जो है 2-3 घंटे बाद बनाना, तब तक ये हजम हो जाएगा। सिंघाड़ा जो है हजम बहुत जल्दी हो जाता है, ये हजम बहुत जल्दी हो जाता है, और ये बहुत जल्दी पच जाता है। और सिंघाड़ा तो हमको भैया वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो सिंघाड़े में बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सिंघाड़ा खाओ। ये ठंडी का सीजन का फल है, ये 2 महीने की फसल रहती है, 2 महीने इसको खा लो, 2 महीने के बाद फिर नहीं मिलना है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मान लो। तो नवंबर में तो कच्चे होते हैं, उनको उबाल नहीं सकते, उनको कच्चा वैसे छील करके खाओ, उनकी सब्जी बना लो। लेकिन इस समय जो है पक्के सिंघाड़े आ रहे हैं, तो हमको जो है उनको उबाल करके फिर खाते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप सिंघाड़ा खाइए, ये सीजन का फल है, और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है ना भैया, तभी सब कुछ ठीक है। आपके पास दुनिया भर की सुविधाएं हों, लेकिन हमारा जब शरीर साथ नहीं देता है, तो वो सुविधाएं हमारे किस काम की। भाई कहते हैं कि जान है तो जहान है,
तो जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं तो जहान हमारे किस काम का। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी सीजन को मिस मत करो, हर सीजन का लुत्फ लो। आज सिंघाड़े का सीजन चल रहा है तो सिंघाड़े का आनंद लो, समझे। तो हमारा ये हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको कमेंट करके ज़रूर बताना।